हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सारे? हर्ष जी, रिया जी, सक्षम जी, अमन पबजी, सुब्बू करके आ रहे स्पैम करने के लिए। भाई साहब, जून 25 के लिए अलग से कोई मैराथन नहीं आएगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ जो है वही वाला चलेगा, ठीक है। चलिए सर, सीए इंटर का भी पेपर लीक कर दो। अभी अभी मैं प्रेसिडेंट साहब को फोन करके बात करता हूँ कि आज कौन सा पेपर आने वाला है, पूछ के बता देता हूँ एकदम। और बोलो, और क्या करवाना है, और कहाँ कहाँ बारिश करवाना है, कहाँ पे धूप लाना है, कहाँ पे छाए लाना है, सब बता दो, सब करवा दूंगा। हर्षनी जी, रंजीत कुमार, आनंद कोठारी, सुहाना, कोमल कुमारी, ठीक है, ठीक है। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर, नागपुर में धूप बहुत है, थोड़ी कम करवा दो। बिल्कुल कम करवा देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वास्ति, गर्व, इशिता, अलीना, गणेश पांडे, युवराज, विवेक कुमार। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हम स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे न्यू न्यू क्वेश्चन करेंगे। मेरा दावा है 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपने ना कभी पहले देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना समझे होंगे। आज आपको पता चलेगा कि भाई साहब एसीटी में सुपर एटी की कीमत क्या होती है। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे न्यू न्यू किए। पुराने क्वेश्चन तो सबके पास है, नया माल हमारे पास है। आइए बात को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं दोस्तों। क्या अगर आपके पास मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों सही तरीके से पहुंच रही है, तो क्या मैं यूनिट नंबर 7 से लेके यूनिट नंबर 9 की शुरुआत कर सकता हूं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, तीनों के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं। सारे नए नए क्वेश्चन लेके आया हूं, पूरे दिमाग के तार खुल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं। सो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो क्या हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं? ठीक है सर, इसके बाद क्या करें टू इंक्रीज मार्क्स इन लॉ? पढ़ाई करें भाई, मार्क्स इंक्रीज करना है, इसके लिए पढ़ाई करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का जो रेगुलर स्टूडेंट के टेस्ट होते हैं ना, उन पे ये सारे सवाल पूछता हूं। आमतौर पर ये सारे सवाल मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि पूरे नए सवाल है, बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने के लिए। बट स्टिल पुराने सवाल सबके पास हैं, पुराना कंटेंट सबके पास है। भाई तुमको नया कंटेंट देने के लिए लेकर आए। तो आपकी इजाजत से दोस्तों शुरू करता हूं। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे पूरे यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 9। एंड लेट स्टार्ट दोस्तों। आइए फटाफट मुझे बताना। मिस्टर ए है, मिस्टर ए एज अ श्योरिटी काम कर रहा है। किसके लिए, किसके लिए श्योरिटी काम कर रहा है? लोन लिया है बी भाई साहब ने। किससे लिया है? XYZ बैंक से। बहुत बढ़िया सर। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई तो मिस्टर बी जो है वो स्ट्रगल करने लग गया, वो रीपे नहीं कर पाया लोन को टाइम पे। यानी कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्वेश्चन है। मिस्टर बी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है, मिस्टर ए यहाँ पे श्योरिटी है, और जो बैंक है सर XYZ, ये हो गई क्रेडिटर। बहुत बढ़िया सर। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो दिखता है कॉन्सिक्वेंटली बैंक XYZ डिसाइड करती है कि भाई चलो नेगोशिएट करते हैं मिस्टर सी के साथ। मिस्टर सी कौन है? फ्रेंड है मिस्टर बी के, मिस्टर बी के बहुत करीबी दोस्त हैं। तो उनके साथ बैंक नेगोशिएट कर रही कि चलो थोड़ा सा वक्त दे देते हैं मिस्टर बी को पैसे पे करने के लिए। बैंक प्रिंसिपल डेटर को वक्त देने के लिए एग्रीमेंट कर रही है। However, the agreement for extension is made। ये जो एक्सटेंशन का एग्रीमेंट है ये XYZ और मिस्टर सी के बीच में बना है, उसमें बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेगोशिएट क्योंकि सी कर रहा था। आपको बताना है इस सिनारियो में क्या जो मिस्टर ए हैं, जो श्योरिटी हैं, क्या वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे? क्या वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे? मिस्टर ए जो है, क्या वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे? क्या वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे? डिजाइन जो कह रहा है, कहता है 135 का ये एक्सेप्शन है। आप 135 गलत सेक्शन में चले गए डिजाइन मेरे भाई। श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सारे कह रहे हैं। विवेक कुमार कह रहा है कि हो जाएगा डिस्चार्ज, गणेश पांडे भी कह रहा है हो जाएगा। एक बच्चा तो 133 भी लगा दिया, 134 भी लगा दिया है, एक 137 लगा दिया है। बराबर है क्या? हाँ ना पे चल रहा है। चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर बता दूं। द राइट सेक्शन जो अमन पबजी ने बोला, जॉय बॉयज ने बोला 136, ये राइट सेक्शन है। 136 बोलता है श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड व्हेन व्हेन क्रेडिटर इज गिविंग टाइम, मेकिंग एन एग्रीमेंट एंड गिविंग टाइम
टू प्रिंसिपल डेटर। तो श्योरिटी तब डिस्चार्ज नहीं होता जब क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे रहा है। एवरीबडी, क्या तुम मेरे साथ हो? श्योरिटी जो है तब डिस्चार्ज नहीं होता जब क्रेडिटर जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे रहा है। भाई साहब, मिस्टर सी जो है, मिस्टर सी का कोई लेना देना है क्या? मिस्टर सी का कोई लेना देना है? भाई साहब, क्रेडिटर के बीच में, प्रिंसिपल डेटर के बीच में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मिस्टर सी के साथ अगर बैंक एग्रीमेंट कर रहा है, सी इज अ थर्ड पार्टी, तो जब क्रेडिटर थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके प्रिंसिपल डेटर को टाइम देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। अच्छा, यही ऐसा कर लेते हैं, यहां पे मिस्टर सी की जगह मिस्टर बी कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल डेटर है ना, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है क्रेडिटर, मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि चल भाई तेरे को और टाइम दे देते हैं, चल भाई तेरे को और टाइम दे देते हैं, और टाइम दे देते हैं। आप टाइम दे रहे हो उसको पेमेंट के लिए। इस परिस्थिति के अंदर भाई साहब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्रीमेंट करके उसको टाइम दे रहे हो। तो जब प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्रीमेंट करके टाइम देते हो, इसको बोलते हैं 135। ये 135 में तीन चीजें कवर होती है। आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसको सूट फाइल नहीं करोगे प्रिंसिपल डेटर को, आप उसको टाइम दे रहे हो रीपे करने के लिए, या आप उसके साथ कॉम्पोजिशन कर रहे हो। कॉम्पोजिशन का मतलब सेटलमेंट कर रहे हो, कुछ अमाउंट छोड़ दे रहे हो, लम सम पे ले रहे हो। तब 135 के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। बट ये वाला सिचुएशन कवर होता है सेक्शन नंबर 136 पे। 136 अपने को क्या कहता है? श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा व्हेन एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पार्टी। यहां पे थर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर सी है। टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर with a third person and not with the principal debtor, surety is not discharged। बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको ये बनता है कि नहीं। मिस्टर जी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो डिलीवर करता है शॉपकीपर को रिपेयर करने के लिए एक वॉच। मिस्टर जी है, वो डिलीवर करता है रिपेयर करने के लिए एक वॉच ऑन द पेमेंट ऑफ ₹100। सब्सिक्वेंटली शॉपकीपर रिफ्यूज करता है कि वो रिपेयर नहीं करेगा 100 रुपए के लिए, यानी कि शायद कुछ ज्यादा पैसा मांग रहा होगा। एंड ऑल्सो क्लेम, यानी कि कुछ इस प्रकार की चीज हुई होगी, भाई वॉच ले लिया, बोले 100 रुपए का खर्चा आएगा, वॉच खोल के देखा उस पर शायद ज्यादा खर्चा आ रहा होगा, तो रिफ्यूज किया, भैया 100 रुपए में नहीं बनाऊंगा। अब जैसे उसने खोला, बोला उसको मेहनत लगी होगी, डिफेक्ट खोजना पड़ा होगा, तो बोलता है भैया 100 रुपए में तो नहीं बनेगी, और क्योंकि मैंने इसकी खराबी निकाली है, डिफेक्ट पकड़ के निकाला है, टाइम डाला है, एनर्जी डाली है इसके अंदर, मेरे को तकलीफ तब पता चली टाइम एनर्जी डालने के बाद, अपनी स्किल लगाने के बाद। तो भाई साहब ऐसा है, मैं इसको रिटेन करके रखूंगा फॉर द वर्क डन, जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे। तो जी बोलता है किस बात के पैसे भाई, घड़ी तो तूने बनाई नहीं। तो बोले नहीं, मैंने उसको खोल के देखा ना, उसमें खराबी क्या है, उसका 100 रुपए दे दो और घड़ी ले जाओ। घड़ी बना के नहीं दे रहे, घड़ी बना के नहीं दे रहे, घड़ी 100 रुपए में बना के नहीं दे रहे। पहले बोला था 100 रुपए में बना के दूंगा, अभी 100 रुपए में बना के नहीं दे रहे। बोला था बनाऊंगा, अब बना नहीं रहा है, कहता है 100 रुपए दो उसके बाद घड़ी लेके जाओ, ज्यादा खर्चा लग रहा होगा, तो कहता है एटलीस्ट 100 रुपए दे दो और घड़ी लेके जाओ, मैं बना के तो 100 रुपए में नहीं दे पाऊंगा। आपको राइट बताना है जी का, क्या अधिकार होगा जी का, बाय एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उदय कपूर कह रहे हैं पर्टिकुलर लीन। भाई चलो पर्टिकुलर लीन एक बार मान भी लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जी के अधिकार क्या है भाई? क्या जी अपनी घड़ी वापस ले सकता है? एक, क्या ये जो वॉच वाला बंदा है शॉपकीपर, क्या वो उसको रिटेन कर सकता है? दो, अगर जी घड़ी वापस ले सकता है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से ले सकता है, किस कारण से ले सकता है? अगर शॉपकीपर रिटेन कर सकता है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से कर सकता है और क्यों कर सकता है? लॉजिक तो बताइए। यस और नो करके थोड़ी आंसर करने वाले हो आप लोग। यस और नो करके आंसर करोगे क्या, कि हाँ यस, कि हाँ नो? एक बंदा आ रहा है अनलॉफुल डिटेन, एग्जाम में अगर 2-3 मार्क्स का ऐसा सवाल आता है तो आप क्या यस और नो करके आंसर करने वाले हो? क्या यस और नो करके आंसर करने वाले हो? एवरीबॉडी आप रीजन तो बताइए।
ठीक है, अलग अलग रीजन आ रहे हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बिना रीजन के, बिना आपको सेक्शन के मार्क्स नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 170 के अंदर ये कवर होता है। बेली का पर्टिकुलर लीन आपने तो सही बताया, लेकिन लॉजिक नहीं बताया। बेली का पर्टिकुलर लीन अपने को ये कहता है, जब आप किसी को कोई गुड्स देते हो और वो उस पे कोई सर्विस देता है, एक्सरसाइज करता है, लेबर और स्किल, लेबर और स्किल उस पे लगाता है, यानी कि उस गुड्स की हालत को बेहतर करता है। लेबर और स्किल लगा के उस गुड्स की हालत को बेहतर करना। खराब थी, 100 रुपए में बोला था ठीक करके दूंगा, तो भाई साहब आपने लेबर और स्किल तो लगाया ही नहीं, आपने फिर तकलीफ पकड़ी, बोले तकलीफ को सुधारने के लिए भाई ज्यादा पैसा लगेगा, 100 रुपए में नहीं बनेगा। तो भाई आपने कोई लेबर और स्किल लगाई ही नहीं। लेबर और स्किल नहीं लगा, यानी कि गुड्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब गुड्स में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, तो आप किस बात के लिए गुड्स को रिटेन करके रख रहे हो भाई? जब तक लेबर और स्किल नहीं होगा, जब तक गुड्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तब तक आप अपना रेम्युनरेशन मांग नहीं सकते। आपने लेबर स्किल लगाई नहीं और आप बोल रहे हो कि मैं इसको रिटेन करूंगा जब तक 100 रुपए नहीं दोगे तो आंसर कुछ इस प्रकार का आता है। दोस्तों बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं ना आपको एक सवाल और बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर। कहता है भाई देखो, एक आदमी है, उसके पास 2 घोड़े, उसने दोनों घोड़े एक ट्रेनर को दिए। एक घोड़े को ट्रेन करना था और दूसरे वाले घोड़े को ना सिर्फ ख्याल रखना था, टाइम से खिला पिला देना था उसको, नहला वहला देना था उसको, इस प्रकार की चीजें करनी थी। ठीक है, तो एक मैंने वो दोनों घोड़े को दे दिया उस ट्रेनर को। तो एक घोड़े की ट्रेनिंग हो रही है बेहतरीन जबरदस्त, वो 1 महीने के अंदर सारी कलाबाजी सीख गया, 2 पैर में खड़ा होना सीख गया, जंप लगाना सीख गया, एकदम कंट्रोल में आ गया एक घोड़ा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग थी। जो दूसरा वाला घोड़ा था, उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, वो एक जगह बंधा हुआ खड़ा है, उसको टाइम टाइम से खाना देना, उसकी सुसु पॉटी साफ कर देना है, नहला धुला देना है, नथिंग विशेष, बस ध्यान रखने का काम। जैसे वो होता है ना, डॉग हाउस होता है, वैसे हॉर्स हाउस हो गया समझ ले। अब जिसकी ट्रेनिंग हुई उसका 50,000 रुपए का खर्चा आया, जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई सिर्फ उसको खिलाने पिलाने का 25,000 रुपए खर्चा आया। अब ये गुड्स लेने के लिए, अपने घोड़े लेने के लिए आया, तो सामने वाला ट्रेनर बोल रहा है भाई दोनों घोड़े को मैं तब तक रखूंगा जब तक आप मेरा पैसा नहीं दे देते, 50,000 रुपए ट्रेनिंग का और 25,000 रुपए ख्याल करने का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह है कि जो 50,000 रुपए जो ट्रेनिंग के लिए घोड़ा था वो आप रिटेन करके रख सकते हो, लेकिन जो ऐसा घोड़ा जिस उसको सिर्फ खिलाने पिलाने में वक्त लगा है, वहां पे कोई गुड्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, आपके लेबर और स्किल लगाने से गुड्स पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तब माना जाता है कि आप गुड्स पे कोई सर्विस दिए हो, और तब आप उसको रिटेन करके सकते हो जब उस पे कोई इंप्रूवमेंट हो। तो वो घोड़ा जिसका सिर्फ आप लालन पालन करने के लिए थे, आप उसको लियन में नहीं रख सकते, उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हो कि हाँ भैया मैंने खर्चा किया था, बातचीत हुई थी, तो खर्चे के लिए सूट फाइल कर सकते हो और सूट फाइल करके रिकवर करोगे, बट लियन का अधिकार उस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपके लेबर और स्किल से उस पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट अगर होगा तो जाके आप उसको लियन कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप देखो, आपने 2 गाड़ी किसी गैराज वाले को सर्विसिंग में दी है, बराबर, उसने बोला भैया ये वाली गाड़ी तो रिपेयर नहीं हो पाएगी, इसके इंजन में प्रॉब्लम आ गया है, ये खत्म हो गई गाड़ी, ये वाली बन जाएगी। तो जो दूसरी गाड़ी है जिसमें उसने बोल दिया कि इसमें काम ही नहीं हो पाएगा, इसका इंजन में काम आ गया, उसको वो लीन करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। भाई लेबर और स्किल लगा नहीं, गाड़ी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, तो लीन किस बात का कर रहा है, किस बात का पैसा मांग रहा है? ठीक है, सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेक्शन नंबर 170 यहां पे क्या कहता है, देखो बेली, अगर बेली जो है, यहां पे बेली कौन है? शॉपकीपर। इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का पर्पस क्या था? रिपेयर करना। ठीक है, कोई सर्विस देता है जिसपे वो क्या करता है? स्किल और लेबर एक्सरसाइज करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बिल्ड, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये लेबर और स्किल का पर्पस होना चाहिए गुड्स पे कोई इंप्रूवमेंट, तो उसके पास राइट होता है टू रिटेन सच गुड जब तक उसको रेम्युनरेशन नहीं मिल जाता अपनी सर्विस का जो उसने रेंडर किया है। अरे भाई साहब तूने घड़ी तो बना के दी नहीं है, तो किस बात का रिटेन करके रख रहा है? तो यहां पे डिसाइड करिए राइट ऑफ मिस्टर जी बाय एग्जामिनिंग द प्रोविजन। जी का राइट क्या है? जी इज इंटाइटल्ड
जी इज इंटाइटल्ड टू गेट बैक हिज गुड्स विदाउट पेइंग ₹100। क्यों? क्योंकि भाई कोई लेबर और स्किल उसके अंदर हुआ ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन मेरे को पता है बहुत आसानी से आंसर कर दोगे, बट लेट मी चेक कि आप आंसर कैसा करते हो। आइए देखते हैं। एक्स है, एक्स बोलता है वाई को कि जेड को मार भाई। एक्स वाई को बोलता है जेड को दे दनादन, बराबर है क्या? और प्रॉमिस करता है मैं इंडेमनीफाई करूंगा। बोले वाई तू टेंशन मत ले, कुछ भी हुआ, कोई भी कोर्ट कचहरी का केस वेस हुआ, मैं बैठा हूं। वाई दे दनादन मारता है जेड को और वाई के ऊपर फाइन लग जाती है ₹1000 की। क्या वाई ₹1000 एक्स से ले सकता है क्या? ये बड़ा सिंपल सवाल है। मुझे पता है आपको इसका आंसर पता होगा, बट मैं लॉजिक जानना चाहता हूं। एग्जाम में सवाल आएगा तो आप कैसे लिखने वाले हो उसको बताइए। ठीक है, जॉय बॉयज दे रहा है सेक्शन नंबर 23 का रेफरेंस। गट्स मना कर रहा है, विवेक कुमार मना कर रहा है, रुद्र मना कर रहा है, अमन तो सीधा सेक्शन 224 पे चले गया है। ठीक है, मेंटेनेंस जीत मना कर रहा है, नो सर ये अनलॉफुल है। आप इसका आंसर कैसे दोगे, बस मैं ये जानना चाहता हूं, आप इसका आंसर कैसे दोगे? अगर ये 2 मार्क्स पे सवाल आ जाता है, आप इसका आंसर कैसे करोगे? ठीक है, ही कैन नॉट क्लेम बिकॉज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स भी आते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से ही बाहर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात। बट आप कैसे लिखेंगे इसको? एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल है, आप कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 124 का रेफरेंस देना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वन पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को कि इंडेमनीफाई करूंगा इन केस अगर मेरे कंडक्ट की वजह से कुछ होता है और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, मेरी वजह से कुछ होता है या अदर पर्सन की। तो सबसे पहले तो देखो आपको रेफरेंस देना है भाई साहब सेक्शन नंबर 124 का। 124 बोलता है देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है अदर को लॉस से बचाएंगे मेरी कंडक्ट की वजह से और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मुद्दा आता है सर ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 भी लगता है, फ्री कंसेंट होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो सर यहां पे तो सर अनलॉफुल पर्पस भी है, अनलॉफुल कंसिडरेशन भी है, बात खत्म। तो भाई साहब सेक्शन 10 बोलता है सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनते हैं जब फ्री कंसेंट होती है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। यहां पे द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अनलॉफुल। मारने पीटने की बात है, बराबर है क्या? ये अनलॉफुल है, इसकी वजह से वाई जो है जेड से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। आइए, बहुत बढ़िया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आइए इसको फटाफट देखते हैं, आपको कितना बढ़िया तरीके से समझ में आता है। हरि नाम का व्यक्ति है, वो कुछ मटेरियल बेच चुका है, सोल्ड, सोल्ड यानी कि बेच दिया है, सोल्ड मटेरियल टू नमित। डिसाइड करिए वेदर द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी वैलिड इन द फॉलोइंग केसेस। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। पहला आता है केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या बोलता है? अगर अजय एग्री करता है टू पे फॉर द गुड्स इन डिफॉल्ट ऑफ नमित। क्वेश्चन ध्यान से समझना, हरि ने ऑलरेडी कुछ सामान नमित को बेच रखा है, अब अजय आता है और अजय एग्री करता है कि मैं इन गुड्स के लिए पे कर दूंगा जो नमित को आपने बेचा है। अगर नमित डिफॉल्ट करता है तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या? ये आपसे पूछ रहा है। डिसाइड करिए वेदर एग्रीमेंट ऑफ गारंटी इज वैलिड इन द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है क्या ये वैलिड गारंटी है क्या, ठीक है। आपको बताना है क्या ये वैलिड गारंटी है क्या। गट्स कह रहा है यस सर, रुद्र कह रहा है यस सर, लकी कह रहा है यस सर, अलीना कह रही है नहीं सर, उदय भी मना कर रहा है, हर्षनी वैलिड कह रही है, रिया मना कर रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। डिजाइन नॉट फाउंड मतलब ये तो गुमनाम है एक प्रकार का व्यक्ति। यस नो यस नो यस नो वाला आंसर है। जो भी लोग यस बोल रहे हैं बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमेशा फ्यूचर कंसीडरेशन ही होता है। आप प्रॉमिस ही करते हो कि हाँ भाई गुड्स दे दो, ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, आप प्रॉमिस करते हो, फ्यूचर कंसीडरेशन होता है।
लेकिन अगर आप देखोगे यहां पे ऑलरेडी हरि ने गुड्स सोल्ड कर दिया, किसको? नमित को। नमित को गुड्स बेच चुका है। अब जो चीज बिक चुकी है पहले ही, उसके लिए आज अजय गारंटी दे रहा है कि भैया मैं पे करूंगा, तो पास्ट हो गई ना चीजें, वो तो गुड्स बिक चुका है, पास्ट कंसीडरेशन हो गया। तो पास्ट कंसीडरेशन नहीं चलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ये वैलिड नहीं है। दूसरा, अब कहता है देखो, अजय जो है रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? हरि को, टू अलाउ अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 साल। अजय रिक्वेस्ट कर रहा है हरि को कि हरि भाई साहब, ओ हरि भाई साहब, 1 साल का टाइम दे दो नमित को, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं पे करूंगा अगर नमित डिफॉल्ट करेगा तो। ये वाला वैलिड है, क्योंकि यहां पे आप फ्यूचर कंसीडरेशन दे रहे हो, बोले 1 साल का वक्त दे दो, ये नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही सारे सवाल है, नीचे कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। यहां पे देखो 127 आपकी मॉड्यूल की भाषा कहता है, कंसीडरेशन रिसीव बाय प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी, बट पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बहुत बढ़िया, जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए, यह भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रवि है, रवि भाई साहब है, रवि भाई साहब स्टैंड कर रहे हैं एज अ श्योरिटी फॉर अजय। रवि एक श्योरिटी की जैसे काम कर रहा है अजय के लिए, किस पे? एक लोन ट्रांजैक्शन है बैंक के साथ, उस पे। डिस्कस करिए राइट ऑफ श्योरिटी इन द फॉलोइंग केसेस। तो भाई साहब रवि, आपके राइट बीइंग अ श्योरिटी, आपके राइट को हम डिसाइड करते हैं। बात को ध्यान से समझना, ठीक है? क्या कहता है देखो, कहता है एट द टाइम ऑफ लोन, लोन के वक्त अजय ने मॉर्गेज किया था प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की। अजय ने जब बैंक से लोन लिया था तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया था और लोन लिया था 50 लाख रुपए का। हाउएवर, विदाउट इन्फॉर्मिंग रवि, रवि को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, यानी कि जो श्योरिटी था, बैंक ने रिलीज कर दिया सिक्योरिटी ऑफ अजय। अजय से जो 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी ली थी वो रिलीज कर दिया। आपको बताना है राइट ऑफ श्योरिटी। राइट ऑफ श्योरिटी का मतलब क्या? श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई थी अजय से, किसने? बैंक वालों ने। और रवि से पूछे बिना, श्योरिटी से पूछे बिना वो 10 लाख की प्रॉपर्टी आप छोड़ दे रहे हो, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी आप छोड़ दे रहे हो। अब जैसे आप सब कह रहे हैं श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बेटा श्योरिटी कितने से डिस्चार्ज होगा? श्योरिटी मात्र और मात्र 10 लाख रुपए से डिस्चार्ज होगा ना, पूरे 50 लाख से थोड़ी डिस्चार्ज होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी। आइए नीचे देखते हैं। अजय है, उसने कमिट किया है डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। अब अजय डिफॉल्ट कर रहा है एंड उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 11,40,000 रुपए। ठीक है, बैंक उसको वेव कर देती है, बोले चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बैंक वेव कर रही है राइट टू रिकवर 2 लाख। कहता चलो 11,40,000 में आप 2 लाख रुपए हम आपका माफ कर देते, बचा 9,40,000 रुपए आप दे देना। तो मुझे बताइए, क्या रवि को 9,40,000 रुपए देना पड़ेगा? जैसे अनुराग जी कह रहे हैं हाँ सर 9,40,000 देना पड़ेगा, जीत भी कह रहा है 9,40,000 देना पड़ेगा, साईं स्वरूप तो सिर्फ 133 बोले जा रहा है, जबकि सेक्शन गलत है 133। ठीक है, चलिए, मेरे को पता था आप लोग यहां पे आके जरूर अटकेंगे। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पहला वाला जो केस है ये वाला, यहां पे रवि 40 लाख रुपए ही पे करने के लिए लायबल रहेगा, क्योंकि 10 लाख से उसकी लायबिलिटी समाप्त हो गई, क्योंकि 10 लाख की आपने सिक्योरिटी छोड़ दी। ये वाली चीज कवर होती है सेक्शन नंबर 141 के अंदर। 141 बोलता है कि श्योरिटी ने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप एंटर किया था, उस वक्त प्रिंसिपल डेटर ने, यानी कि क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी होगी, उन सिक्योरिटी पे श्योरिटी का भी उतना ही अधिकार होता है जितना अधिकार क्रेडिटर का होता है। और अगर क्रेडिटर उन सिक्योरिटी को श्योरिटी से बिना पूछे पार्ट कर देता है, रिलीज कर देता है, तो उतने अमाउंट से श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तो 10 लाख से डिस्चार्ज हो जाएगा, 10 लाख से। नीचे वाला जो पॉइंट है भाई साहब, नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है भाई साहब, वो कवर होता है सेक्शन 135 के अंदर, 135 के अंदर। 135 में कवर होता है। पूछो क्यों? अरे भाई साहब आप तो सेटलमेंट कर लिए,
आप बैंक वाले अजय के साथ मिलके तो आपने सेटलमेंट कर लिया। कैसे सेटलमेंट कर लिया? साला 11,40,000 में सेटलमेंट कर लिया, चलो 2 लाख छोड़ देते, 9,40,000 दे दो। 135 बोलता है कि भाई साहब अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को प्रॉमिस करता है सूट फाइल नहीं करूंगा, रीपेमेंट के लिए टाइम देता है या कॉम्पोजिशन करता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्चार्ज। जब तुम्हारे बीच में सेटलमेंट हो गया है कि चल 2 लाख छोड़ के इतना पे कर दे, तो ये कॉम्पोजिशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो तुम श्योरिटी को काहे फंसा रहे हो? श्योरिटी को काहे फंसा रहे हो? उसके लिए श्योरिटी डिस्चार्ज पूरा का पूरा। सो पहले वाले केस पे श्योरिटी 10 लाख से डिस्चार्ज होगा, दूसरे वाले केस पे श्योरिटी पूरा का पूरा डिस्चार्ज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? विष्णु कुमार कह रहे सर व्हाई नॉट सेक्शन 133? आप 133 पढ़ के आए विष्णु कुमार, वहां पे कोई सेटलमेंट की बात है? बताइए, वहां पे कोई सेटलमेंट की बात है? पढ़ के आए 133 में। 133 में कोई सेटलमेंट की बात ही नहीं है। 133 सिंपली बोलता है क्रेडिटर के एक्ट की वजह से या क्रेडिटर के ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। कॉम्पोजिशन की बात ही नहीं है 133 पे। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? सो पहला वाला तो कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 141 पे, और सीधी सी बात है 10 लाख से आप डिस्चार्ज हो जाओगे। लेकिन दूसरा वाला कवर होगा 135 पे, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड सेटलमेंट कर रहा है, टाइम दे रहा है या एग्री कर रहा है स्यू नहीं करूंगा प्रिंसिपल डेटर को, तो कहीं पे भी देखो ये नहीं बोलता कि डिस्चार्ज हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंपाउंडेड। भाई सीधा बोला, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में जहां पे कंपोजिशन हो रहा है, प्रॉमिस कर रहे हो स्यू नहीं करोगे, डिस्चार्ज कर देगा श्योरिटी को। सीधी सी बात है, सीधा बोला डिस्चार्ज, स्ट्रेट डिस्चार्ज। एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल लक्की गेमर सही कह रहे हो, उसमें वेरियांस है, उसमें 133 में वेरियांस है। ठीक है, चलिए और फेवरेट क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेटिफिकेशन आर वैलिड और नॉट। रेटिफिकेशन आपको पता ही होगा, सब्सिक्वेंट अप्रूवल को बोलते हैं। आप जब किसी एजेंट को कुछ अथॉरिटी देते हो और अथॉरिटी से ज्यादा कुछ काम करता है, अनऑथराइज्ड एक्ट करता है, प्रिंसिपल चाहे तो रेटिफाई कर सकता है या तो ना कर सकता है। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए। सर एजेंसी याद नहीं होती आपकी, 2 बार मैराथन किया है और खुद से भी कई बार पढ़ा है। तुम चाहो तो मैं एजेंसी का मैराथन लाता हूं अलग से, तुम चाहो एजेंसी का मैराथन लाता हूं तुम चाहो तो, लेकिन ज्यादा तादाद में बच्चे चाहिए। ऐसा याद कराऊंगा एजेंसी, ऐसा याद कराऊंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा याद कराऊंगा एजेंसी, से खून पे उतरवा दूंगा एजेंसी। बस तुम बोलो मेरे को कि सर एजेंसी करवा दो, खून पे उतरवा दूंगा पूरा का पूरा एजेंसी, खून पे पूरा खून पे उतरवा दूंगा एजेंसी। बट पॉइंट ये है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको शेयर करवाना पड़ेगा। बराबर है क्या? कम से कम 2000 लोग जुड़ने चाहिए। बराबर है क्या? कम से कम 2000 लोग जुड़ने चाहिए। 1001 बच्चे तो अपने आप आ जाते हैं, 1000 और चाहिए, तो कम से कम 2000 जुड़ने चाहिए। आप मेरे को बोल देना सर आप वीडियो डाल दो कि मैं एजेंसी का मैराथन लेके आ रहा हूं, मैं वीडियो डाल दूंगा। तुम कल बोलोगे मैं कल ले लूंगा एजेंसी का मैराथन, ऐसे खून पे उतरवा दूंगा ऐसे। बराबर है क्या? तो मैं एक वीडियो डालेगा कि भाई एजेंसी का मैराथन है, आप सब उसको शेयर करेंगे, मेरे को इंस्टाग्राम में भी टैग करेंगे शेयर कर करके, मैं भी रीपोस्ट करेगा। सब जगह से जाना चाहिए, 2000 बच्चे आने चाहिए अपने पास, और आपको मात्र और मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा खून पे उतरवा देंगे एजेंसी। ये मेरी गारंटी है, सेक्शन के साथ टिप्स पे करवा दूंगा। बराबर, इसके बारे से अपन लास्ट में बात करते हैं। एजेंसी का मैराथन डन आपके लिए। ठीक है, आइए मेरे फेवरेट क्वेश्चन को करिए, ध्यान देते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग रेटिफिकेशन आर वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, बहुत बढ़िया सत्या जी, लास्ट में बात करेंगे इसके संबंध में। मैं एक वीडियो डालूंगा, आप उसको शेयर करना दबा के एकदम। ठीक है, 2000 चाहिए भाई, अगर 2000 नहीं आए मैं बीच में मैराथन बंद कर देगा भाई। हाँ, 2000 चाहिए लोग। बरोबर है क्या? चलिए,
और ये मेरी गारंटी, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे को पूरा एजेंसी खून पे उतारने का। अगर खून पे नहीं उतरा मैराथन के बाद, बराबर है क्या, तो तुम डिसलाइक करके चले जाना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए बात को ध्यान से समझना। राम है, राम ने गुड्स बेचे, राम सेल गुड्स विच वेयर परचेज बाय राम्स एजेंट, ठीक है। राम ने सेल किए गुड्स विच वर परचेज बाय राम्स एजेंट, राम के एजेंट के द्वारा कुछ गुड्स खरीदे थे, उसको राम बेच रहा है। और राम के एजेंट ने जो गुड्स खरीदे थे वो बिना राम के इंस्ट्रक्शन के खरीदे थे। यानी कि राम का एजेंट है, वो कुछ गुड्स लेके आया, राम ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था उस गुड्स को लाने का, लेकिन अब राम उसको बेच रहा है, राम उसको बेच रहा है, राम उसको बेच रहा है, और उसका एजेंट बिना अथॉरिटी के लिए लेके आया था, फिर भी बेच रहा है। तो बताइए क्या ये रेटिफिकेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? फटाफट बताइए। मैराथन के बारे से अपन लास्ट में बात करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैराथन का पूरा चर्चा करके लेंगे, ठीक है। वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कैसे वैलिड है मुझे बताना। ये वैलिड होगा सेक्शन नंबर 197 के हिसाब से। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी होता है और रेटिफिकेशन इंप्लाइड भी होता है। ये इंप्लाइड रेटिफिकेशन है, सेक्शन नंबर 197। दूसरा, राम रेटिफाई कर रहा है 60% ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स बाय जय। राम का एजेंट है जय, जय ने जो गुड्स खरीद के लाए हैं उसका 60% जय बेच रहा है। और जय ने ये जो गुड्स खरीदे थे ना, राम की अथॉरिटी के बिना खरीदे थे। जय ने ये जो गुड्स खरीदे थे राम की अथॉरिटी के बिना खरीदे थे। अब जय उनमें से सॉरी राम जो है उसमें से कितना बेच रहा है? राम उस पे से 60% बेच रहा है। राम उस पे से 60% बेच रहा है। वैलिड है कि इनवैलिड है? जय राम का एजेंट है और जय जो है गुड्स परचेस करके लाया था, राम की कंसेंट भी नहीं लिया था। अब राम उसमें से 60% ऑफ द गुड्स बेच रहा है। बराबर है क्या भाई साहब? ये इनवैलिड होगा क्योंकि रेटिफिकेशन होल ट्रांजैक्शन का होता है, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का होता है। आधे ट्रांजैक्शन का कोई रेटिफिकेशन नहीं होता, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का रेटिफाई होता है, आधे ट्रांजैक्शन का कोई रेटिफिकेशन नहीं होता। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे। आधे ट्रांजैक्शन का कोई रेटिफिकेशन नहीं होता। बिल्कुल, सेक्शन भी बहुत बढ़िया बताया, सेक्शन भी बहुत बढ़िया बताया। तो आप ये बात को ध्यान से समझना। एक तो 196 पे रेटिफिकेशन है, 197 में कहता है एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकता है। और ये वाली जो बात है ये होल ट्रांजैक्शन वाली, ये 199 के अंदर आता है कि आपको पूरा का पूरा रेटिफाई करना है, आधा ट्रांजैक्शन रेटिफाई नहीं होता। आइए फटाफट इसको देखते हैं। सुनील है सर सुनील। सुनील ने 3 लाख रुपए लिए राजेंद्र से। सुनील अपॉइंट कर रहा है राजेंद्र को अपना एजेंट। बिल्कुल ध्यान से समझना, सुनील ने 3 लाख रुपए राजेंद्र से लिए। अब सुनील राजेंद्र को ही, बराबर है क्या, सुनील जो है राजेंद्र को ही अपना एजेंट बना रहा है टू सेल हिज लैंड एंड ऑथराइज्ड हिम टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ लोन आउट ऑफ सेल प्रोसीड। सुनील है, 3 लाख रुपए लिया है राजेंद्र से और राजेंद्र को ही एजेंट बना रहा है कि भाई मेरा लैंड बेच देना, लैंड बेचने के बाद तेरे 3 लाख रुपए वसूल लेना। बाद में सुनील इस एजेंसी को रिवोक कर देता है। बताइए क्या जो रिवोकेशन है वो लॉफुल है क्या? बताइए जो रिवोकेशन है वो लॉफुल है क्या? बताइए जो रिवोकेशन है वो लॉफुल है क्या? एवरीबॉडी बताइए जो रिवोकेशन है वो लॉफुल है क्या? फटाफट बताइए। सत्या कह रहा है सर ये तो भारी क्वेश्चन है, पहली बार देख रहा हूं मैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए फटाफट। इशिका जी का आंसर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सब मना तो कर रहे हैं बट आप ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों मना कर रहे हैं, आप क्यों वैलिड नहीं है, आप ये नहीं बता रहे हो। क्या कारण है जो आप कह रहे हो कि ये वैलिड नहीं है? फटाफट बताएंगे। हाँ बिल्कुल सर, सेक्शन नंबर 202। वैसे तो आपको सेक्शन 200 बोलता है कि आप नोटिस देके रिवोकेशन कर सकते हो, सब कर सकते हो। ये कवर होता है, ये सिचुएशन सेक्शन 202 पे कवर होता है। सेक्शन 202 ये बोलता है
कि अगर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस प्रकार बना है जहां पे एजेंट का खुद का स्वार्थ है, स्वार्थ, एजेंट खुद उस पे इंटरेस्टेड है। कैसे इंटरेस्टेड है? सर राजेंद्र से 3 लाख रुपए लिया था सुनील ने, अब सुनील के पास पैसा नहीं है, तो सुनील बोल रहा है भाई मेरी एक लैंड है, इसको तू बिकवा दे, जो पैसा आएगा अपना 3 लाख रुपए रख के बचा हुआ वापस कर देना। तो क्या राजेंद्र खुद स्वार्थी हो गया है ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी? सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी क्या है? लैंड। उस लैंड में क्या राजेंद्र खुद स्वार्थी हुआ है? हां सर, राजेंद्र खुद स्वार्थी हुआ है। तो राजेंद्र अगर खुद स्वार्थी है, इसको बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। ऐसी एजेंसी है जिसपे एजेंट का खुद का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन 202 बोलता है ऐसी एजेंसी जिसके सब्जेक्ट मैटर में एजेंट खुद स्वार्थी है, उसका खुद का स्वार्थ लगा है, वो वाली एजेंसी रिवोक नहीं हो पाएगी जब तक एजेंट खुद ना चाहे या जब तक एजेंट का स्वार्थ यानी कि इंटरेस्ट सिक्योर नहीं हो जाता। सेक्शन 202 वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, which forms the subject matter of agency, the agency cannot in the absence of express contract be terminated to the prejudice of such interest। तो जब prejudice यानी कि उस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हुए आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर, आते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो मजाक क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा। वो ट्रांसपोर्टर है, उसको लग रहा था भाई टमाटर जो है सड़ जाएंगे और रास्ते में लो रेट में बेच देता है अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। तो ये तो एजेंट की अथॉरिटी हो गई इमरजेंसी के अंदर। मेरे को पता है आपको ये पता होगा बहुत, इसीलिए मैं पूछता ही नहीं। तुम लोग क्या बहुत हाई लेवल के हो गए हो, तुमको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बताने पड़ते, बराबर है क्या? तो हाई लेवल के क्वेश्चन बताने, ये देखो ये आ गया हाई लेवल का क्वेश्चन। तुम लोग क्या बहुत हाई फाई हो गए, छोटे मोटे क्वेश्चन अब तुमको रास ही नहीं आते। बोले सर ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हमसे मत कराओ, तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूं। आइए इसका जवाब दीजिएगा। यादव है दिल्ली का, इंगेज करता है मिस्टर शेखावत को एज हिज एजेंट, बराबर है क्या? यादव है दिल्ली का, इंगेज करता है मिस्टर शेखावत को एज हिज एजेंट कि भाई एक घर खरीद के दे वेस्ट एक्सटेंशन एरिया में। शेखावत घर खरीदता है 50 लाख रुपए का अपने नॉमिनी के नाम से, और फिर उसी घर को वापस खरीदता है 60 लाख रुपए में खुद के नाम से। देन उसको यादव को बेचता है 62 लाख में। अब यादव को जब बात पता चला कि इतना चक्री घुमा के काम हुआ है, अब शेखावत ने ऐसा कुछ किया है करके मिसचीफ किया है, तो जो मिस्टर यादव है वो शेखावत से ट्राई करते हैं कि भाई मिसचीफ पता चला और ऊपर का जो अमाउंट है जो शेखावत को मैंने पे किया है, यादव चाहता है मैं ऊपर का अमाउंट ले लूं। बताइए क्या ऊपर के 12 लाख रुपए शेखावत से रिकवर कर सकता है क्या यादव? ऊपर का जो अमाउंट है क्या शेखावत से रिकवर कर सकता है क्या? अमन का आंसर तो अच्छा आया है सर। सेक्शन 215 रीड विद सेक्शन 216, एजेंट कैन नॉट अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, रुद्र शाह का कहना है। यस सर कर सकता है 216 पे। एक्चुअल में इसका आंसर जो आएगा वो वैसे ही आएगा 215 वाला, बराबर है क्या? कि जब आप डिसएडवांटेजियस डील देते हो किसको? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल के अधिकार अधिकार है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे या तो ऊपर का एक्सेस अमाउंट ले ले। तो 215 के अंदर ये बैठेगा। देखो क्या लिखता है, राइट ऑफ प्रिंसिपल जब एजेंट डील करता है ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट। एजेंट कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे कंसेंट नहीं ले रहा है प्रिंसिपल की, और बाद में प्रिंसिपल को पता चल रहा है, द प्रिंसिपल में रेपुडिएट द ट्रांजेक्शन, या तो रेपुडिएट कर देगा इफ द केस शोज कि जो मटेरियल फैक्टर डिसऑनेस्टली कंसील किए गए, और दैट द डीलिंग ऑफ द एजेंट हैज बीन डिसएडवांटेजियस। बराबर है। ये कौन सा यूनिट का है बेटा? ये यूनिट नंबर 9 का है, एजेंसी का, सेक्शन 215। आइए जीवन में आगे आपको लेके चलता हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। लेट्स सी ये सारे हाई फंडू लेवल के क्वेश्चन आपको बनते हैं कि नहीं बनते। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले वार्म अप सेशन से आपकी शुरुआत करता हूं।
एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो देता हूं आपको। लेट्स सी वो मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन आपको बनता है कि नहीं बनता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत। कहां गए हो तुम मेरे फेवरेट क्वेश्चन? वेयर आर यू? वेयर आर यू माई फेवरेट क्वेश्चन? ओ माई फेवरेट क्वेश्चन, आइए ये है मेरा फेवरेट क्वेश्चन। जनरल लियन ऑफ बैंकर्स। वैसे तो कायदे से मेरे को हेडिंग भी आपको नहीं दिखानी थी, बट दिख गई आपको हेडिंग। ठीक है, ठीक है, बात को ध्यान से समझ। गौरव कह रहा है सर क्वेश्चन बन तो रहे हैं पर जनरल लैंग्वेज में बन रहे हैं। वही तो बात है, वही तो बात है भाई, जनरल लैंग्वेज में नहीं करना है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन करना है एकदम लॉ की लैंग्वेज में। लॉ की लैंग्वेज के लिए लगता है लॉ का मास्टर। लॉ के मास्टर से सीखना है राइटिंग प्रैक्टिस। मेरी राइटिंग प्रैक्टिस आप एक बार किसी से रिव्यू लेके देखो। मैं इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस को फ्री में नहीं लेता, क्योंकि भाई वो राइटिंग प्रैक्टिस में अपन ने टाइम डाला है, उसमें कला है। राइटिंग प्रैक्टिस एक स्किल है भाई। ऐसा नहीं आज मैंने 100 क्वेश्चन लिख के देख लिए तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस की स्किल इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की स्किल 3 क्वेश्चन से भी इंप्रूव हो जाएगी। वो स्किल है, स्किल। और डोंकी वर्क नहीं है, और डोंकी वर्क नहीं है कि हाँ रोज 4 क्वेश्चन लिख लूंगा मैं। अरे रोज 4 क्वेश्चन लिखना इज अ डोंकी वर्क। आपका पर्पस ये होना चाहिए भाई 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं तो 5वां क्वेश्चन बेहतर होके आ रहा है कि नहीं, फिर 6वां और बेहतर होके आ रहा है कि नहीं, 7वां और बेहतर होके आ रहा है कि नहीं, 8वां और बेहतर होके आ रहा है कि नहीं, 9वां और बेहतर होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर है क्या? राइटिंग प्रैक्टिस एक स्किल है डेवलप करने की, वो स्किल है। आप आम तौर पर देखेंगे भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो रही है, बाजू में रखा हुआ है, हाँ टीचर देख रहा है लिख रहा है, देख रहा है लिख रहा है। बराबर है क्या? वही आप लिख रहे हो। आप मेरे सीए इंटर की भी राइटिंग प्रैक्टिस उठा के देख लो, हम रोज राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं भाई। ना रिवीजन हम बुक से करते, ना हम राइटिंग प्रैक्टिस देख के करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस बिना देखे होती है, वो स्किल है। उसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल क्लियर करने पड़ते हैं भाई, ऐसे ऐसे काम करना है कि उसका स्ट्रक्चर है। राइटिंग प्रैक्टिस को किस हिसाब से प्रैक्टिस करना है उसका एक स्ट्रक्चर है कि पहले ये दिमाग में क्लियर करना है कि इस पे पढ़ना क्या है, बताना क्या है, लिखना क्या है, वो थीम क्लियर करके लिखना होता है। बराबर है। आइए चलो आराम से बात करेंगे उस पर, जनरल लीन पे आते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमने लिया हुआ। अभी देखो ये है, राधे श्याम बोरोड अ सम ऑफ ₹50,000। राधे श्याम है, बोरो किए 50,000 रुपए। किससे? ठीक है, बैंक से। ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑन 1/7/2019 अंडर एन एग्रीमेंट which contains a clause that the bank shall have a right of particular lien on the gold pledge with it। यानी कि बैंक के पास राइट रहेगा गोल्ड प्लेज करने का, ये एग्रीमेंट में लिखा है। ठीक है। राधे श्याम देयर आफ्टर टुक एन अनसिक्योर्ड लोन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द सेम बैंक। यानी कि राधे श्याम ने एक लोन लिया 1/7/2019 और उसमें अपना जो गोल्ड है वो गिरवी रख दिया। राधे श्याम फिर से अनसिक्योर्ड लोन लेता है 20,000 रुपए का सेम बैंक से 1/8/2019 को 3 महीने के लिए। 30 सितंबर 2019 को राधे श्याम पूरा का पूरा 50,000 रुपए पे कर देते हैं। ये 50,000 रुपए पे कर देते हैं। कौन सा 50,000? जो वो 1/7/2019 को लिया था। डन सर। एंड रिक्वेस्ट करते बैंक को कि भाई गोल्ड जो मैंने आपको दिया था वो गोल्ड कृपा करे मुझे वापस कर दे। बैंक डिसाइड करती है कि भाई मैं तो लीन कंटिन्यू करूंगी ऑन द गोल्ड अंटिल द अनसिक्योर्ड लोन इज फुल्ली पेड। अनसिक्योर्ड वाला कौन सा था सर? ये अनसिक्योर्ड था 20,000 वाला। बोले जब तक ये भी पे नहीं हो जाता हम तो गोल्ड को अपने पास रखेंगे। आपको डिसाइड करना है बैंक का डिसीजन वैलिड है क्या, क्योंकि बैंक के पास जनरल लीन होता है। तो क्या बैंक 20,000 रुपए के अनसिक्योर्ड लोन के लिए गोल्ड को आज भी अपने पास प्लेज कर सकती? क्या आज भी लीन कर सकती? क्या गौरव पटेल कह रहे हैं वैलिड है, रुद्र शाह कह रहे हैं वैलिड है,
श्री कह रहा है जनरल लीन लगेगा 177, उदय कपूर मना कर रहा है, ललिता देवी मना कर रही है, सुहाना हाँ कह रही है। बताइए क्या बैंक ऐसे कह सकता है भाई कि ए भाई कृपा करे भाई आप 20,000 का अनसिक्योर्ड लोन भी रीपे करें उसके बाद लेके जाए? तो बहुत सारे लोगों का हाँ है और बहुत सारे लोगों का आंसर ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बैंक जो है लीन नहीं कर सकती। आई नो आप सबको 171 पता है कि सर बैंक जो है 5 केस के अंदर जनरल लीन मिलता है, 5 केसेस जनरल लीन 5 केसेस में मिलता है, एंड दोस 5 केसेस आर अकॉर्डिंग टू 171 बैंकर, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर। ये 5 जो हैं इनके पास जनरल राइट होता है, जनरल लीन होता है। लेकिन एक वर्ड आप देखो यहां पे लिखा है, लिखता है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी। जब तक कोई कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये पांचों के पांचों बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटॉर्नी और पॉलिसी ब्रोकर रिटेन कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। यानी कि भाई जनरल बैलेंस मतलब 50,000 का जो तूने गोल्ड प्लेज करके 50,000 लेके गया था वो तो हो जाएगा, लेकिन जो 20,000 का अनसिक्योर्ड है उसके लिए भी करेंगे, जनरल बैलेंस के लिए भी करेंगे। एनी गुड्स बेल्ड टू देम बट नो अदर पर्सन हैव अ राइट टू रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंस। यानी कि इन 5 को छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते। बराबर है क्या? लेकिन पॉइंट ऐसा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पे क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी। जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रारी बात ना हो तब मिलता है ये। अब अगर आप ऊपर देखेंगे यहां पे साफ लिखा है कि इसके अंदर एक क्लॉज है, और वो क्लॉज क्या कहता है, दैट द बैंक शैल हैव अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन ऑन गोल्ड प्लेज विथ इट। साफ लिख दिया है बैंक के पास पर्टिकुलर लियन का ही राइट रहेगा। ये जो लाइन लिखी है ना कि पर्टिकुलर लियन का राइट रहेगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे प्रेजेंट है तो भाई साहब आपको जनरल लीन नहीं मिलेगा। आपको जनरल लीन का राइट तब मिलता है जब कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट होता है। यहां पे तो कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट था, तो जब ऐसी बात नहीं लिखी होगी कि भाई साहब ये गोल्ड दे रहे हैं, ये सिर्फ पर्टिकुलर लीन है 50,000 रुपए के लिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तब जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए आपको जनरल लीन का राइट मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या तुम मेरे साथ हो? क्या यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है? फटाफट बताएंगे। अगर क्लियर है तो अपन अगले फेवरेट क्वेश्चन में मूव ऑन करते। काफी सारे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं मेरे को ऐसे शर्म आ रही है आपको पढ़ाने में। क्यों? आप लोग इतना खतरनाक बिल्ड कर चुके हो अपने क्वेश्चन आंसर की स्किल को कि भाई साहब हमारे क्वेश्चन कम पड़ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कम पड़ जा रहे हैं। अब बच्चे डेवलप हो चुके हैं। आइए बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्या कहता है? सलील ने फर्नीचर परचेस किया है 1 लाख रुपए का पूरन से, क्रेडिट पे। पूरन हो गया क्रेडिटर, सलील हो गया प्रिंसिपल डेटर। रमन नाम का एक व्यक्ति एंट्री लेता है और पूरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। पूरन भाई टेंशन मत लेना, सलील ने जो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा उसकी गारंटी मैं देता हूं। सलील पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। सलील भाई साहब जो है पेमेंट नहीं कर पाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सलील भाई साहब को पेमेंट नहीं कर पाए। पूरन भाई साहब ने सूट फाइल कर दिया रमन के खिलाफ में, पैसे दो, बोले भैया 1 लाख रुपए। जब ये सब चल रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरन ने सूट फाइल किया रमन को। मीनवाइल जो है सलील के पिताजी ने 20,000 रुपए दे दिए पूरन को कि मालिक अभी 20,000 रखिए, थोड़ा थोड़ा करके और दे देंगे, अभी पूरे के पूरे 1 लाख नहीं है। रमन को यह बात पता नहीं थी कि सलील के फादर ने 20,000 रुपए दे रखे। रमन 1 लाख रुपए जाके पे कर देता है पूरन को कि ले भाई, मैं श्योरिटी था, मैं गारंटर था, ले ले मेरा 1 लाख रुपए। बाद में रमन को पता चलता है कि अरे भैया सलील के पापा ने तो 20,000 दे रखे थे, तो वो रिफंड मांगता है 20,000 रुपए का। किससे रिफंड मांग रहा है? पूरन से। आपको बताना है क्या रमन को 20,000 रुपए पूरन से वापस मिलेंगे? क्या रमन को पूरन से 20,000 रुपए वापस मिलेंगे? क्या
प्रियांशु तो कह रहा है पूरा 1 लाख रुपए वापस लूंगा, बोले पूरा का पूरा 1 लाख वापस लूंगा कह रहा है प्रियांशु। प्रियांशु दादागिरी में उतर गया है, प्रियांशु अनलॉफुल कर रहा है काम। भाई साहब ये सेक्शन 128 है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। हिंदी के देसी भाषा में बोले तो प्रिंसिपल डेटर जिस हद तक लायबल होता है उस हद तक की ही लाइबिलिटी श्योरिटी की होती है। प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी बची सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए की, तो क्रेडिटर की भी लाइबिलिटी बची मात्र और मात्र 80,000 रुपए की। उससे ज्यादा प्रिंसिपल डेटर भी लायबल होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसी बात में ठोक के लाइक दे दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आते हैं यहाँ पे। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। वैसे ये वाले सवाल भी आपको बन जाएंगे, बट जस्ट अ वार्म अप देख लेते हैं किसको बनता है और किसको नहीं बनता है। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। देखो ऐसा है, मिस्टर राम है, इनको एम्प्लॉय किया गया है फाइनेंसर की जॉब में स्वराज लिमिटेड के अंदर। बराबर है क्या? सर जल्दी पढ़ाओ, मुझे 2x में देखना है। भाई तू बाद में देख लेना 2x में, तू तो टोनी स्टार्क है भाई, तू तेरे पास तो टाइम मशीन भी है, तू भविष्य में जाके देख ले। टोनी स्टार्क को क्या टाइम का टेंशन भाई, तू टोनी स्टार्क है। मतलब तू अपना प्रोफाइल का नाम कुछ और लेके आता और तब ये रिक्वेस्ट करता तो मेरे को समझ में आता। टोनी स्टार्क आ रहा है और कहता है जल्दी पढ़ाइए। अरे आपके पास टाइम मशीन है भैया, आप तो सीधा फ्यूचर में जा सकते हैं। यू आर अ टोनी स्टार्क। बराबर है क्या? चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। राम एम्प्लॉय हुआ है फाइनेंसर स्वराज लिमिटेड में, ठीक है। ऑन द श्योरिटी ऑफ हिज गुड कंडक्ट। भाई अच्छा काम करेगा, श्योरिटी किसने दिया है? मिस्टर जनक ने। जनक बन गए श्योरिटी, राम बन गया प्रिंसिपल डेटर, स्वराज लिमिटेड बन गया क्रेडिटर। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम जो है 45,000 रुपए की सैलरी रखा था पर मंथ। 3 साल बाद कंपनी को बहुत नुकसान होता है, कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल देती है, बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी रिड्यूस कर देती है। तो राम की सैलरी 45,000 से 35,000 कर लिया। राम ने एक्सेप्ट किया कि चलो 35,000 में काम करेंगे। कुछ समय बाद अकाउंट डिपार्टमेंट बोलता है कि जो राम है ना, राम जो है मैनिपुलेट कर रहा है फंड्स ऑफ द कंपनी। आपको बताना है जनक की लायबिलिटी। पहला, जब राम मैनिपुलेट कर रहा है फंड्स को, जब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तब से राम मैनिपुलेट कर रहा है फंड को। तो बताइए जनक तब से लायबल होगा जब से राम को अपॉइंट किया गया है, कि जनक तब से लायबल होगा जब से राम की सैलरी 35,000 रुपए की गई है, 45,000 से जो 35,000 की, तब से लायबल रहेगा। लायबल तो रहेगा बट कब से, ये एक पॉइंट है। किस समय से लायबल रहेगा ये भी एक बताना है। किस समय से लायबल रहेगा, कहां से कहां तक लायबल रहेगा। श्योरिटी विल डिस्चार्ज आफ्टर सैलरी डिडक्शन। अच्छा, श्योरिटी लायबल बिफोर वेरिएशन एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। चेंज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तक। बिल्कुल, आप देखो वर्ड क्या लिखा है। वर्ड लिखा हुआ है मैनिपुलेटेड द फंड्स ऑफ द कंपनी सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, भाई साहब जब से अपॉइंट हुआ है ना, जब से अपॉइंट हुआ है तब से मैनिपुलेट कर रहा है। तो जब से अपॉइंट हुआ है तब से लेकर जब तक उसकी सैलरी रिडक्शन नहीं हुई तब तक के लिए जनक लायबल रहेगा, क्योंकि तब तक तो कोई वेरिएशन हुआ नहीं था। सेकंड कह रहा है राम ने मैनिपुलेट किया फंड ऑफ द कंपनी सिंस फ्रॉम फ्यू मंथ्स बिफोर व्हेन ही एक्सेप्टेड टू कंटिन्यू टू द जॉब ऑन द लोअर सैलरी। बोले वो जब सैलरी लो हुई है ना, उसके कुछ महीने पहले तक ये मैनिपुलेट कर रहा था। हाँ, उसके लिए भी लायबल रहेगा जनक। बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 133 के अंदर आएगा ये। आगे बढ़ते हैं जीवन में। चलिए ये वाला आंसर करिएगा। वैसे तो आपने ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है आपने वैसे तो कर रखा है, बट आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। भाई देखो सी ने एडवांस किया बी को 2 लाख रुपए, ठीक है। सी ने एडवांस किया बी को 2 लाख रुपए। गारंटी किसने दिया? ए ने। सी ने फिर फर्दर सिक्योरिटी लिए, बाद में और सिक्योरिटी ली, फर्दर
फॉर द सेम बोरोइंग बाय मॉर्गेज 20 फर्नीचर वर्थ रुपीज कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का फर्नीचर की भी लिए, और बाद में ए के नॉलेज के बिना सी कैंसिल कर देता है मॉर्गेज को। आफ्टर 6 मंथ बी इंसॉल्वेंट हो जाता है और ए को स्यू करता है गारंटी के लिए। मेरे को बताओ क्या ए भी डिस्चार्ज हो गया बीइंग अ श्योरिटी की ए आज भी लायबल रहेगा? क्या ए भी डिस्चार्ज हो गया है एज श्योरिटी कि ए भी लायबल रहेगा? क्या ए भी डिस्चार्ज हो गया है कि ए भी लायबल रहेगा? फटाफट बताएंगे। 141 डिस्चार्ज अप टू 80,000। भाई 80,000 कहां से आ गया भाई? यहां पे 80,000 आ गया बोल रहा है यहां पे। अच्छा मार्केट वैल्यू 80,000 है, इसके लिए डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई कह रहा है लायबल रहेगा, कोई कह रहा है डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल भी यहां पे ए डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। आप शब्दों का थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल शब्दों को ध्यान देना। अगर आप यहां पे फर्दर सिक्योरिटी से कंफ्यूज हो गए, फर्दर सिक्योरिटी का मतलब सर और सिक्योरिटी लिया, अगर आप इससे कंफ्यूज हुए हो तो भाई आप गलत हो। फर्दर सिक्योरिटी गॉट डिस्चार्ज अप टू 80,000 एक फर्दर सिक्योरिटी है। कुछ लोग बोले थे डिस्चार्ज होगा, कुछ लोग बोले थे डिस्चार्ज नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान फरमाना यहां पे बिल्कुल जोर से। मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन था, उसके मेरे को कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान से दिखवाने। 141 देखो, एक वर्ड यूज करता है फर्दर सिक्योरिटी, एक वर्ड यूज करता है आफ्टरवर्ड्स। ये दो वर्ड्स को ध्यान रखना आप एग्जाम पे। अगर वर्ड यूज करता है फर्दर सिक्योरिटी, फर्दर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो गारंटी मिली है, गारंटी के साथ साथ फर्दर सिक्योरिटी, मतलब ये गारंटी देते वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, तो ए डिस्चार्ज होगा। एक आफ्टरवर्ड्स आता है, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है गारंटी देने के बाद क्रेडिटर ने श्योरिटी से कुछ गारंटी ली है। आफ्टरवर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बाद अगर क्रेडिटर ने कोई सिक्योरिटी ली है प्रिंसिपल डेटर से और उस सिक्योरिटी को क्रेडिटर पार्ट कर देता है बिना श्योरिटी की कंसेंट से, वहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। ये देखो ए इज नॉट डिस्चार्ज लिखा है। तो ये दोनों वर्ड को याद रखना, एक फर्दर सिक्योरिटी को और एक आफ्टर वर्ड्स को। फिलहाल तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे फर्दर सिक्योरिटी वर्ड यूज किया है, मतलब 80,000 रुपए से भाई साहब लायबल नहीं रहेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो देखो ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर 80,000 एंड विल रिमेन लायबल फॉर 1,20,000। 80,000 से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि 2 लाख का था, 80,000 गया, बचा 1,20,000। क्लैरिटी है बोलो फटाफट, क्लैरिटी है बोलो फटाफट। क्लैरिटी है तो बोलो। मैं और सवाल देख रहा हूं। हाँ जी, ये वाला सवाल देखिएगा। ये कह रहा है भाई देखो एक्स है, एक्स ने एक एजेंसी बनाई है विथ वाई टू ऑथराइज हिम टू परचेज व्हाट गुड्स। भाई वाई को बोला गुड्स परचेज कर, और 2020 के लिए बस ऑथराइज किया, 2020 ओनली। एजेंसी एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया, उस पे कंडीशन है, वाई को बोला गया वाई तेरे पास अथॉरिटी है मात्र और मात्र 10 लाख रुपए तक के तू गुड्स खरीद सकता है एक्स के बिहाफ पे। ठीक है सर। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 वाई ने 12 लाख रुपए का माल खरीद लिया जेड से। अरे सर अथॉरिटी तो 10 लाख रुपए की थी सर, अथॉरिटी 10 लाख रुपए की थी, आपने 12 लाख के गुड्स ले लिए जेड से। तो वाई कहता है कि भाई माल तो 14 लाख रुपए का है, लेकिन 2 लाख रुपए का हैवी डिस्काउंट मिला, तो मैंने 14 लाख के माल को 12 लाख में खरीद लिया। भले मेरे पास अथॉरिटी 10 लाख की थी, बट हैवी डिस्काउंट मिल रहा था 2 लाख का, तो हमने और ले लिया भाई साहब 2 लाख का, 12 लाख का ले लिया। अब जो जेड है
वो एक्स से पैसे मांग रहा है कि भाई 12 लाख रुपए दो, लेकिन एक्स बोलता है मैं नहीं दे रहा भाई 12 लाख रुपए, मैंने तो 10 लाख की बस अथॉरिटी दी थी। अब आपको बताना है कि क्या जेड एक्स से 12 लाख रुपए मांग सकता है क्या। आपको बताना है क्या एक्स जेड से 12 लाख रुपए मांग सकता है क्या, 12 लाख रुपए मांग सकता है क्या। एक्स लायबिलिटी 10 लाख की है, बट मांग सकता है क्या, 10 लाख रुपए मांग सकता है क्या, कह रहा है 10 लाख रुपए मांग सकता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला जो ट्रांजैक्शन किया है वाई ने, ये सेपरेबल नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है। तो यहां पे एक्स पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ही रेपुडिएट करेगा और जेड जो है वो वाई से लेगा पूरा का पूरा 12 लाख। यहां पे 10 लाख रुपए देने के लिए भी ये लायबल नहीं है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेपरेबल नहीं है। बात को सुनिएगा, देखो लिखता है, एक तो सेक्शन 226 आएगा 228, एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज टू डू, 10 लाख रुपए के लिए बोला था, एंड व्हाट ही डज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट इज विद इन इट, प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन। मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा क्योंकि सेपरेबल ही नहीं है। तो सीधा आंसर आता है, since the transaction is not separable, X is not bound to recognize the transaction entered between Z and Y, and therefore may repudiate the whole transaction. Hence, Z will not succeed in his suit against X for recovery of payment. मिलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन क्या करेगा, रिपुडिएट कर देगा, बाउंड ही नहीं हो रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जाएगा। ठीक है, चलिए सर यहां तक की चीजें हमारी हुई, कुछ बच रहा है क्या, कुछ बच रहा है क्या, हाँ जी ये वाली चीज को अपन ले लेते हैं, ध्यान से समझना। कहता है देखो, राम डायरेक्ट कर रहा है श्याम को कि श्याम भाई आप लैपटॉप सेल करो, और एग्री करता है कि वो श्याम को 11% का कमीशन देगा हर लैपटॉप में। राम भाई साहब श्याम को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं लैपटॉप बेचो, हर लैपटॉप में 11% का कमीशन है। ठीक है, अब कहता है एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि लैपटॉप इंपोर्ट नहीं होंगे। राम का तुरंत दिमाग चमका कि भाई उसने तुरंत समझ लिया कि लैपटॉप के प्राइस ना बढ़ेंगे क्योंकि इंपोर्ट पे बैन हो गया। तो उसने तुरंत श्याम की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया, बोले श्याम अभी और सेल मत करो, हमको सेल नहीं करना है। ठीक है, श्याम जो है उसको ये लेटर नहीं मिलता, जो रिवोकेशन का लेटर है ना वो श्याम को मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं का मतलब लेट मिलता है। तब तक श्याम ऑलरेडी 5 लैपटॉप बेच चुके हैं और श्याम बोल रहा है भाई वो 5 लैपटॉप में मेरे को 11% का कमीशन चाहिए, एक लैपटॉप 1 लाख रुपए का, यानी कि 5 लाख पे 11% 55 लाख रुपए का मेरा कमीशन चाहिए। बराबर, बताइए जो सेल ऑफ लैपटॉप श्याम ने अथॉरिटी रिवोक करने के बाद भी किया, क्या वो वैलिड है, क्या वो बाइंडिंग है राम के ऊपर, क्या रामा को 55,000 रुपए देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर कमीशन फ्रॉम रामा, इफ यस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन। 209 वाला बेटा, 209 वाला नहीं है, 208 वाला ही है, 208 वाला ही है, वैलिड है। पूछो क्यों, 208 बोलता है रिवोकेशन कब इफेक्ट में आता है। बोले रिवोकेशन तब इफेक्ट पे आता है, रामा ने तो रिवोकेशन भेज दिया, बट वो रिवोकेशन एजेंट के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो एजेंट के नॉलेज पे नहीं आ जाता। अब श्याम के नॉलेज पे आया नहीं था रिवोकेशन, उसने 5 लैपटॉप भेज दिए, वो वैलिड है। शाम को जब उसके नॉलेज पे आएगा कि रिवोक हो गया, उसके बाद अगर श्याम बेचता है तब तो श्याम बिल्कुल भी एंटाइटल्ड नहीं है कि वो कुछ कमीशन मांगे। बराबर है क्या? एंड दैट्स ऑल दोस्तों, हियर वी कंप्लीट अपना पूरा का पूरा 3 यूनिट। जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चन लगते थे वो मैंने आपको करवा के दिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बाय डिफॉल्ट आते हो, घिसे पीटे एमटीपी आरटीपी का हर जगह वही चल रहा है। मेरा ट्राई ये था कि कुछ नए चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपने अभी तक देखे नहीं है वो अपने को यहाँ पे बनाने थे। अब मुझे एक बात बताइए, आपको जो मैराथन करना है वो मैराथन एजेंसी में आपको तकलीफ तो है, एजेंसी का इंजेक्शन में लगवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। लेना कब है एजेंसी का मैराथन, आप ये बताइए। एजेंसी का मैराथन लेना कब है ये बताइए मुझे।
वो मैं करवा दूंगा। रिया जी वो वाला क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा है जो कल अपन छोड़े थे ना, वो क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा, मैं कभी भी करवा दूंगा। मुझे बताओ एजेंसी का मैराथन आपको कब करवाना है? कल करवाना है कि संडे को करवाना है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट का ले लो सर प्लीज। पूरा कॉन्ट्रैक्ट में बेटा जान निकल जाएगी, मेरी तो नहीं निकलेगी, तुम्हारी पहले निकल जाएगी। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं तो करा दूंगा, मैं तो एक दिन में करा दूंगा। तुम कर लोगे एक दिन में तो मेरे को बताओ, मैं कर लूंगा पूरा का पूरा, एक दिन में करवा दूंगा मैं तो कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएबल का भी करवाना है, ऐसे तो सब आते जाएगा, ये भी करा दो वो भी करा दो करके बराबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो क्या? ये ACT सुपर 80 वाला जो टेलीग्राम है इस पे जुड़े हुए हो क्या? बताओ, इस पे जुड़े हुए हो क्या, ये बताओ मुझे। इस पे जुड़े हुए हो क्या, ये बताओ फटाफट। इस पे जुड़े हुए हो तो मैं इस पे अपडेट आपको करूंगा, ठीक है? इस पे आपको मैं अपडेट करूंगा कि कब अपन एजेंसी का मैराथन ले रहे हैं। आपके और मेरे बीच में डील है भाई। मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं आपको एजेंसी इंजेक्शन की तरह ऐसे नसों पे उतार दूंगा। आपका प्रॉमिस और आपका ऑब्लिगेशन ये है, याद करवा दूंगा, पूरा याद करवा दूंगा कि आपको इसको बढ़ चढ़ के इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह फैलाना है। 2000 बच्चे जुड़ने चाहिए एजेंसी के मैराथन में। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको खून पे उतरवा दूंगा एजेंसी, खून पे, लिटरली खून पे, ठीक है? लिटरली खून पे उतरवा दूंगा। तो जब मैं वो वीडियो बना के डालूंगा कि भाई एजेंसी का मैराथन हो रहा है, बराबर है, ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रुप की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो भाई साहब ऐसा है, ठीक है? आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि भाई हम एजेंसी का मैराथन कर रहे हैं फलादा नहीं, उसका मैं स्केड्यूल भी कर दूंगा। आपका जिम्मेदारी आप उसको शेयर करो। हाँ लाइव लेंगे, बिल्कुल लाइव लेंगे। मेरी जिम्मेदारी मैं आपको खून पे उतरवा दूंगा। अब जैसे बच्चे कह रहे सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ले लो, चलो मैं एजेंसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी भी ले लूंगा, बेलमेंट भी ले लूंगा, बट तुम पहले अपना ये वादा तो पूरा कराओ। 2000 लोग जुड़ने चाहिए। अगर 2000 जुड़ गए तो मैं तुमको एजेंसी के अलावा बेलमेंट भी करा देगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी उस पे भी सेम वादा, खून पे नसों पे उतरवा के, ये मेरा वादा है, नस पे उतरवा के कराऊंगा पूरा स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर 2000 बच्चे आते एजेंसी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट प्लेज वो भी हो जाएगा। अब उस पे भी बरकरार रहते हैं तो भाई साहब नेगोशिएबल भी खून पे उतर देंगे। साथ साथ में कार्यक्रम चलते रहेगा, ठीक है? साथ साथ में कार्यक्रम चलते रहेगा। तो मैं समय निकाल के पूरा का पूरा हिसाब किताब अपना देख के, अपने ऑब्लिगेशन देख के, मैं आपको एक दिन का वीडियो बना के दूंगा। एक दिन आप उसको शेयर करना, हम उस दिन मिलेंगे और जबरदस्त तरीके से एजेंसी को खत्म करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तादाद बढ़ते जा रही, मतलब मेरे को क्या है भाई, मोटिवेशन आना चाहिए। जैसे आप आए 2000 की तादाद में, मैंने कहा अरे यार बहुत सारे बच्चों को इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मेरे को भी एनर्जी आएगी। अब आएंगे वही 1000-1200 जो आमतौर पर आ ही जाते हैं, उससे इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। इंपैक्ट बड़ा क्रिएट करना है, बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? सो मैं आपको वीडियो बना के देता हूं, आप उसको शेयर करो, इस ग्रुप पे भी मैं देता हूं, और मेरे को दिखाना है ऐसे इंस्टाग्राम में ऐसे स्टोरी में टैग कर करके, मैं भी रीपोस्ट करेगा, हर जगह फैलाएंगे उसको और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपको अपने ऑब्लिगेशन चेक करके बताता हूं कि मैं कब ले सकता हूं। मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, फिर आप उसको शेयर कर लेना, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आपकी इजाजत से इन सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।